डिजाइन में कस्टमर की कन्वीनियंस का जब गुण होगा तो डिमांड दो गुना होगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिजाइन थिंकिंग मतलब एम्पैथी के साथ सोच, एम्पैथी के साथ समझना डिजाइन थिंकिंग को। जो स्टीव जॉब्स कहते थे डिजाइन ये नहीं है कि क्या दिख रहा है, डिजाइन का मतलब है काम कैसे करता है प्रोडक्ट, काम कैसे करता है प्रोडक्ट है क्या। कई लोग डिजाइन को खाली डिजाइन समझते हैं, बाहरी डिजाइन। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग के लिए एकदम बिगिनर माइंडसेट से शुरू करो। एकदम ऐसे सोचो जैसे मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, तो उसमें अपने आप से सवाल करो, अजम्पशंस के साथ मत चलो, खूब सवाल करो। सवाल करने का तरीका क्या है? इसको बोलते हैं वाई वाई एनालिसिस। वाई वाई जितना वाई वाई एनालिसिस, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका वाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सब जब चीजें आप यहाँ पे सवाल करना शुरू करोगे तो समझोगे कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना ना सॉल्व कर पाए कभी भी। तो ये आप प्रॉब्लम जब तक पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं होगी बात बनेगी नहीं। फोकस यूजर रहना चाहिए, आपका यूजर को सेंटर में रखना है, कस्टमर को सेंटर में रखना है। तो फिर से बताता हूं आपको इस चैप्टर का लेसन क्या है, वाई वाई। जितना जरा पूछोगे ये क्यों 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 क्यों, तो एक्चुअली कारण के पीछे का कारण, रीजन के पीछे का रीजन एग्जांपल से समझाता हूं आपको। बिना एग्जांपल के बात समझाने में मजा नहीं आएगा। जैसे हमने सोचा कि हम यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए कोई फूड प्रोडक्ट, फूड रेंज बनाना चाहते हैं, पर पहले हमने जाके देखा उनकी लाइफ कैसी है। तो हमने क्या देखा, एक लड़की को लिया तो वो हेल्दी खाना नहीं खा रही। तो आपका सवाल होना चाहिए भाई हेल्दी खाना क्यों नहीं खा रही? तो जवाब में क्या पता चला, क्योंकि वो टेक अवे से मंगाती है, रेस्टोरेंट से मंगाती है। अब आपका अगला सवाल क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है? हाई, फिर से भाई, रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है? क्योंकि उसका फ्रिज और कपबोर्ड खाली पड़ा हुआ है, उसके पास खाने को है ही नहीं घर, इसलिए रेस्टोरेंट से मंगाती है। तो अगला सवाल क्या आना चाहिए, उसका फ्रिज और कपबोर्ड खाली क्यों है? वाई? ओह, उसका फ्रिज और कपबोर्ड खाली इसलिए है क्योंकि वो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जा नहीं पा रही है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा रही है? तो पता चला कि ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसके पास सुपरमार्केट जाने का टाइम ही नहीं है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, सुपरमार्केट पे जाने का टाइम क्यों नहीं है? तो जवाब आया क्योंकि उसके वर्क आवर्स बहुत लंबे हैं। तो जब आपने 4 5 6 बार वाई वाई किया तो रूट कॉज समझ में आया, लैक ऑफ टाइम। तो सोल्यूशन क्या होगा, एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। तो अब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हम। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, वर्किंग प्रोफेशनल नीड्स क्विक कन्वीनियंट सोल्यूशन फॉर ईटिंग हेल्दी। तो सोल्यूशन निकल कर क्या आया, इसको बोलते हैं वाई वाई। जितना ज्यादा सवाल करोगे कस्टमर एम्पैथी उतनी समझ पाओगे। तो जब ये वाई वाई एनालिसिस कर रहे हो तो सोल्यूशन पे आइडिएट करो, ब्रेनस्टॉर्म करो टीम के साथ, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, अकेले मत करो। बेस्ट वर्स्ट आइडिया कॉन्टेस्ट रन कर दो अपनी टीम में। स्टोरी बोर्डिंग करो, पूरी स्टोरी बोर्डिंग करो, कस्टमर ऐसे खरीदेगा, ऐसे यूज करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा, उसको ये मजा आएगा, ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। अपनी अजम्पशंस को सवाल करो, अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करो। जो आपने अज्यूम किया है ये लॉन्च करूंगा, उसको भी सवाल करो, उसको ऊपर भी खूब सवाल उठाओ। उसके ऊपर भी देखो कि वेयर कैन आई गो रॉन्ग, मैं कहाँ गलती कर सकता हूँ, कस्टमर को सेंटर में रख के। तो जब आप प्रोटोटाइप बना लोगे ना, फिर उसके बाद छोटे से कस्टमर बेस के साथ या अपनी टीम के साथ उसको शेयर करो। ये एक्सपेरिमेंटल फेज है आपका। हाँ, हो सकता है एक्सेप्ट हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है इंप्रूव करना, हो सकता है री एग्जामिन करना हो। तो ये गाइडलाइंस हैं आपके लिए कि, लेकिन ये नहीं है कि बैठे रह जाऊं, शुरू कर दो बनाना। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। डोंट स्पेंड टू मच टाइम। बस यूजर को माइंड में रख के बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ। कस्टमर को सेंटर में रखो, आपको इश्यूज मिलते जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट इंप्रूव होता रहेगा।